हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 13 का वीडियो नंबर 2। तो बेटे ये 13वीं यूनिट का दूसरा वीडियो है और इससे पहला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 13 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। आज हमारे पास है एल्केन का निर्माण या एल्केनों के निर्माण की विधियां। तो जल्दी से आप नोटबुक में अपना हेडिंग लिख लो। नोटबुक में ये हेडिंग लिखो पॉज करके वीडियो को, एल्केन का निर्माण या एल्केन के निर्माण की विधियां। जल्दी लिखो बेटे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे सबसे पहले हमें पढ़ना है सबसे पहला तरीका एल्केन बनाने का। हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर हाइड्रोजन की क्रिया करेंगे। तो हम लिख सकते हैं एल्कीन, एल्कीन व एल्काइन, एल्कीन व एल्काइन पर हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा। एल्कीन पता है ना आपको किसे कहते हैं? एल्कीन डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं और एल्काइन किसे कहते हैं? ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को। ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। कैसे? जैसे एक एल्कीन लेता हूं मैं, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन है ना, दो कार्बन है एथ और डबल बॉन्ड है ईन। ठीक है। इसके ऊपर जब आप हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे ना, ऐसे हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओ, उत्प्रेरक लगाओ निकेल, थोड़ा सा गर्म भी करना है, तो क्या होता है, यहां से एक बॉन्ड टूट जाता है, पाई बॉन्ड। दो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इधर। तो क्या बनेगा बताओ? CH3 बनेगा ना, CH3। और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में, और यहां भी बन जाएगा CH3। दो कार्बन है एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, एथेन। तो कुल मिला के बात यह है कि आप जब डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन पर हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो आपको सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन मिल जाएगा। हमें सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन बनाने के तरीके ही तो सीखने हैं, यानी एल्केन बनाने के तरीके। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल एल्काइन का भी ले लो, ट्रिपल बॉन्ड का। जैसे मैं कहूं आपको CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, दो कार्बन है एथ और ट्रिपल बॉन्ड है आइन, एथाइन। वैसे ये जो डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन एथीन लिखा है, इसका एक और नाम होता है एथिलीन। सामान्य पद्धति में इसका नाम एथिलीन है, इसका नाम है एसिटिलीन। ठीक है। एसिटिलीन भी तो कहते हैं C2H6 को। यदि मैं कहूं इसके ऊपर चलो हाइड्रोजन का रिएक्शन करते हैं और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, क्या होगा? आप कहोगे कि सर यहां से एक बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूट के एक H इधर गया, एक H इधर गया, CH2 क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH2। पर क्या ये एल्केन है? नहीं, ये तो एथीन है, डबल बॉन्ड है। यदि मैं कहूं इसके ऊपर फिर रिएक्शन कर दो ना, आप हाइड्रोजन का रिएक्शन कर दो निकेल की उपस्थिति में, तो आप कहोगे कि सर एक बॉन्ड और टूट जाएगा, पाई बॉन्ड, और एक H इधर, एक H इधर। अब बताओ क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बताओ एल्केन नहीं बना क्या? दो कार्बन है एथ और सिंगल बॉन्ड है एन। तो ट्रिपल बॉन्ड से भी आप एल्केन बना सकते हो, भले ही उसमें दो स्टेप लगते हो। कितने स्टेप लगते हो? दो स्टेप। तो एक तो तरीका यह है एल्केन बनाने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि जो वसीय अम्ल होते हैं ना, वसीय अम्ल कहते हैं फैटी एसिड को, वसीय अम्ल के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा, विकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलेशन इंग्लिश में लिखना है ना,
तो इंग्लिश में लिखो डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फैटी एसिड। बहुत बढ़िया रिएक्शन है। और आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं, आपने इस रिएक्शन को क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक है। वसीय अम्ल माने फैटी एसिड के वी कार्बोक्सिलीकरण यानी डी कार्बोक्सिलेशन करना है फैटी एसिड का। कैसे करना है देखो मैं बताता हूं। हमने एक फैटी एसिड ले लिया, जैसे RCOOH, ये एक वसीय अम्ल है। इसका रिएक्शन आप NaOH के साथ करा दो, ध्यान से समझना बिल्कुल। NaOH के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो अम्ल में से तो निकलेगा H और यहां से निकलेगा OH, H2O निकल जाएगा। मेन प्रोडक्ट क्या आएगा? RCOONA। ये लिख दिया RCOONA, यानी वसीय अम्ल का सोडियम साल्ट मिल गया आपको, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। यहां से H, यहां से OH निकला, क्या बन गया? H2O। H2O तो साइड प्रोडक्ट है, देखो यहां से H निकला, यहां से OH, H2O तो साइड प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट आया सोडियम लवण बना फैटी एसिड का, वसीय अम्ल का सोडियम साल्ट। पर आपको यहां नहीं छोड़ना इस रिएक्शन को। ये जो RCOONA है ना, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड है, इसके ऊपर आपको सोडा लाइम का रिएक्शन कराना है। सोडा माने कास्टिक सोडा NaOH, लाइम, लाइम माने चूना यानी बिना बुझा चूना CaO, ये तो है सोडा, सोडा। और ये है लाइम, LIME, लाइम। जब आप वसीय अम्ल के सोडियम लवण के ऊपर सोडा लाइम का रिएक्शन कराते हो, जैसा कि क्लास 10th में आपने करा था, तो यहां से तो इतनी चीज और यहां से इतनी चीज निकल के भाग जाती है अलग। देखो क्या निकला है, Na2CO, दो तो ये रहे, एक ये रहा 3, तो हमें साइड प्रोडक्ट मिला Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। मेन प्रोडक्ट क्या मिला? R के साथ जुड़ा हुआ है H, R के साथ जुड़ा हुआ है H, R के साथ जब H जुड़ता है तो बनता है एल्केन। क्या बनता है? एल्केन। R का मतलब आपको पता है ना, R का मतलब देखो यहां बताता हूं आपको। R का मतलब हो सकता है CH3, यदि कहीं RH लिखा हुआ है तो R का मतलब CH3 हो सकता है, जैसे CH3H, CH3H तो CH4 हो गया, और CH4 बताओ एल्केन नहीं है क्या? मीथेन है। R का मतलब जैसे मैंने कहा कि CH3 हो सकता है, इसी तरीके से R का मतलब C2H6 भी हो सकता है, सॉरी C2H5, इथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। R का मतलब तो एल्काइल ग्रुप है, R तो आपने पढ़ रखा है। तो मतलब आपको वसीय अम्ल के वी कार्बोक्सिलीकरण से भी एल्केन बनाना आना चाहिए। क्या बताया मैंने कि आप फैटी एसिड लो यानी वसीय अम्ल लो, उसके ऊपर NaOH का रिएक्शन कराओ, आपको वसीय अम्ल का सोडियम लवण मिल जाएगा। अब जो वसीय अम्ल का सोडियम लवण है उसके ऊपर सोडा लाइम का रिएक्शन करा दो, आपका जो है कार्बोक्सिलिक, इसका नाम वी कार्बोक्सिलीकरण इसलिए ही है क्योंकि इसमें सोडियम कार्बोनेट निकलता है। समझ रहे ना, कार्बोनेट निकल के गया इसलिए इसे डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं हम। और RH जो बनता है वो एल्केन है। जल्दी से पोज करके लिखो, मैं एग्जांपल बताता हूं इसका अभी आपको, बहुत बढ़िया। पोज करके लिख लो, पहले लिख लिया बेटे? ठीक है, देखो जरा, हमने जो है RCOOH ये लिया था और इसका रिएक्शन हमने करा था NaOH के साथ, NaOH के साथ रिएक्शन करा था, इससे एक प्रोडक्ट मिला हमें। मैं R की जगह लिखता हूं एक एल्काइल ग्रुप, R की जगह मैं लिखता हूं CH3, ठीक है। ये बन गया CH3COOH, जिसे आप कहते हो एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड नहीं कहना तो सिरका कह दो, विनेगर कह दो, सिरका कह दो, एसिटिक एसिड कह दो, विनेगर कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपके पास एसिटिक एसिड है और इसका जब आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो एसिड में से तो निकलेगा H और यहां से निकलेगा OH, तो मेन प्रोडक्ट आएगा CH3COONA, और यहां से H निकला, यहां से OH, ये निकल गया H2O एज ए साइड प्रोडक्ट। ये जो CH3COONA बना, ये सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है, इसे आप कह सकते हो सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट नाम लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए बार बार।
जब आप नोट्स बनाते समय या पढ़ते समय बार बार केमिकल्स के यानी रासायनिक पदार्थों के मतलब यौगिकों के नाम लिखोगे ना, तभी आपको उनके नाम याद होंगे। इसलिए रिएक्शन में लिखते रहने चाहिए नाम। सोडियम एसीटेट है। अब मैंने आपको बताया था कि भाई आपने क्या काम करा, एक फैटी एसिड लिया और फैटी एसिड के ऊपर NaOH का रिएक्शन करा तो आपको फैटी एसिड का सोडियम साल्ट मिल जाएगा। फिर मैंने कहा कि सोडियम साल्ट के ऊपर सोडा लाइम का रिएक्शन करना आपको। देखो ये हमें मिला CH3COONA, इसके ऊपर मैं सोडा लाइम का रिएक्शन कर रहा। देखो सोडा माने कास्टिक सोडा और लाइम माने चूना CaO। जब सोडा लाइम का रिएक्शन करोगे, यहां से इतना मामला और यहां से इतना मामला बाहर, ये इतना मटेरियल बाहर, क्या बाहर, Na2CO3 यहां लिख दिया मैंने, Na2CO3 निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। CH3H, अब CH3H ऐसा ही तो जैसे RH है, अब आप CH3H लिखो या फिर आप लिख सकते हो CH4। कौन सा बना, एल्केन, मीथेन बना। क्या बना, मीथेन। बताओ मीथेन बना या नहीं बना। तो इस तरीके से आप वसीय अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण से बना सकते हो, ठीक है, एल्केन। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका, इसमें भी वसीय अम्ल की बात करेंगे। वसीय अम्लों के कोल्बे विद्युत अपघटन द्वारा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्बे विद्युत अपघटन द्वारा, ठीक है। कोल्बे विद्युत अपघटन कैसे करोगे आप फैटी एसिड का, बहुत आसान है, एकदम से सबके समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बताता हूं आपकी नॉलेज के लिए कि ये रिएक्शन भी आपने क्लास 10th में डिस्कस की है, जो मैं अब आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ी है रिएक्शन। एक वसीय अम्ल ले लिया हमने RCOOH फैटी एसिड, इसके ऊपर आप NaOH का रिएक्शन करो पहले तो, जैसे हमने पिछले मेथड में करा था। NaOH का रिएक्शन करते ही यहां से तो निकलेगा H और यहां से निकलेगा OH। RCOONA मिलेगा मेन प्रोडक्ट, RCOONA बिल्कुल ध्यान से समझनी एक एक चीज, और ये निकल गया आपका H2O एज ए साइड प्रोडक्ट। अब क्या होगा, ये जो RCOONA है आप इसे एक बर्तन में भर दो और इसमें डाल दो कैथोड और एनोड और विद्युत धारा प्रवाहित कर दो। इससे हो जाएगा इसका विद्युत अपघटन, और विद्युत अपघटन होने से आपको एक तो मिलेगा RCOO नेगेटिव, एक मिलेगा Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव कैथोड पर जाके जम जाएगा, आपको पता है, इससे मुझे कोई नहीं लेना देना, ना आपको लेना देना। हमारा फोकस है यहाँ, ये जो ऋण आयन बना है, इस ऋण आयन का क्या होगा, एनोड पर जाएगा क्योंकि ऋण आयन है। तो मैं यहां लिखूंगा एनोड पर। मैंने लिखा कि एनोड पर कौन जाएगा, आप कहोगे कि सर एनोड पर जाएगा RCOO नेगेटिव। मैं कहूंगा कि एनोड पे जाकर ये क्या करेगा, आप कहोगे कि सर नेगेटिव चार्ज है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा वहां। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, एनोड ने, इसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और बन गया RCOO फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। अब ये जो RCOO फ्री रेडिकल है, इसमें से निकलेगी ये CO2 गैस, ये CO2 गैस भी वहीं निकल जाएगी एनोड पर। अब बन जाएगा आपके पास R फ्री रेडिकल, R मुक्त मूलक। ये ऐसे ऐसे बहुत सारे R मुक्त मूलक पड़े होंगे उस बर्तन में जिसमें आपने विद्युत अपघटन करा है, किसका, सोडियम साल्ट का, फैटी एसिड के। तो ऐसे ऐसा यदि R एक मुक्त मूलक दूसरे R मुक्त मूलक के साथ जुड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे है, एक इस पे, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ के बॉन्ड बना लेंगे और हमारे पास कंपाउंड आएगा ऐसा R बॉन्ड R। ये ही होता है एल्केन, ये भी एल्केन है। जैसे मैंने आपको समझाया था RH एल्केन होता है, इसी तरह ये भी एल्केन होता है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं RR का आपको।
यदि हम आर आर की बात करते हैं तो आर की जगह CH3 हो सकता है एल्काइल ग्रुप। बताओ एल्केन नहीं है क्या? इथेन है। पर इससे एक बात समझ में आई हमारे, एक बात ये समझ में आई कि जो हम कोलबे विद्युत अपघटन करेंगे, ये है हमारा मेन चीज, कोलबे विद्युत अपघटन। कोलबे विद्युत अपघटन जब भी आप फैटी एसिड का करोगे, वसी अम्ल का, तो जो आपको एल्केन मिलेगा ना वो सम संख्या वाला मिलेगा। देखो इसमें कितने कार्बन है? 2। या तो एल्केन मिलेगा 2 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला, इस तरीके से सम संख्या वाले एल्केन के मिलने के बहुत ज्यादा चांस हैं। जल्दी से पोज करके लिखो, इसका एक जबरदस्त एग्जांपल बताता हूं आपको, पोज करके लिखो। लिख लिया? ठीक है, देखो बेटे एग्जांपल हम लेते हैं CH3 COOH का, यानी एसिटिक एसिड का ही। इसके ऊपर हम कोलबे विद्युत अपघटन के लिए NaOH का रिएक्शन करा रहे हैं। यहां से H, यहां से OH निकाल दो आप। चलो तीर के नीचे लिख देता हूं -H2O। मेन प्रोडक्ट आ गया CH3 COONA, सोडियम एसीटेट आ गया। अब इस सोडियम एसीटेट को आप एक बर्तन में भर दो, CH3 COONA को, और बर्तन में भर के उस बर्तन में कैथोड एनोड लगाओ और विद्युत धारा प्रवाहित कर दो, विद्युत अपघटन हो जाएगा। क्या होगा? CH3 COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव कैथोड पर जाकर जमा हो या कुछ भी करे, इससे हमें कोई नहीं मतलब, हमें इससे मतलब है ये ऋण आयन कहां जाएगा? एनोड पर। बिल्कुल वैसे ही समझा रहा मैं जैसे मैंने अभी समझाया था। वहां सिर्फ मैंने CH3 की जगह क्या लिया था? R, O कॉमन था। अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एल्काइल ग्रुप कौन सा ले लिया? CH3 एसिटिक एसिड। एनोड पर कौन जाएगा? CH3 COO नेगेटिव। क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ये नेगेटिव चार्ज, और बन जाएगा CH3 COO फ्री रेडिकल। अब आपको पता है कि ये जो CH3 COO फ्री रेडिकल है, इसमें से कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस। ये CO2 गैस निकलेगी, और CO2 गैस निकल के आपको मिलेगा CH3 फ्री रेडिकल। अब बर्तन में तो ऐसे ऐसे बहुत सारे CH3 फ्री रेडिकल पड़े होंगे, तो एक CH3 फ्री रेडिकल दूसरे CH3 फ्री रेडिकल अर्थात मुक्त मूलक से जुड़ेगा और एल्केन का निर्माण करेगा, CH3 बॉन्ड CH3। ये एक एल्केन है, 2 कार्बन वाला है तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथेन। क्या है? एथेन। कुछ बच्चे इसे कहते हैं इथेन, कुछ बच्चे कहते हैं एथेन। तो बताओ समझ में आएगा आपके कोलबे विद्युत अपघटन से भी आप एल्केन बना सकते हो, पर इसकी शर्त यह है कि इसमें आपको सम संख्या वाला एल्केन ही मिलेगा। ठीक है बेटे, जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, फिर और बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके बताता हूं एल्केन बनाने के आपको। लिख लिया बेटे? ठीक है, चौथा तरीका समझो, वसीय अम्लों के अपचयन द्वारा, वसीय अम्लों के अपचयन द्वारा। यदि आपके पास कोई फैटी एसिड है तो उसका आप अपचयन कर दो, मीन्स रिडक्शन कर दो उसका, उसके रिडक्शन से भी आपको एल्केन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो ध्यान से। मान लो आपके पास फैटी एसिड है RCOOH, ध्यान से देखना जरा, RCOOH देख रहे आप? RCOOH में इस कार्बन के मैंने पूरा का पूरा इसकी असलियत खोल दी, कार्बन के चारों बॉन्ड दिखा दिया आपको। यदि मैं आपको कहूं कि इसके ऊपर आप 6HI का रिएक्शन करो, और आप रिएक्शन करो रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्या होगा? ये 6 नवजात हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे। 6 नवजात हाइड्रोजन आपको मिलेंगे, और ये 6 नवजात हाइड्रोजन किस तरीके से बॉन्ड तोड़ेंगे वो सीख लो जरा। ये एक बॉन्ड तो ये गया, 6 है ना, एक H इधर गया, एक H इधर, 2 बॉन्ड ये गए, 2 बॉन्ड तोड़े तो 2H ऊपर और 2H नीचे, इस तरीके से बॉन्ड टूटते हैं।
और ये बॉन्ड टूटे तो देखो जरा आप, ये तो आर है, ये तो आर है सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन है, ये लिख दिया सी। हाइड्रोजन कितने हैं इस कार्बन के ऊपर, एक तो ये आ गया और दो ये आ गए, RCH3। बताओ RCH3 एल्केन नहीं है क्या? एल्केन होगा। क्यों होगा? आर की जगह खुद CH3 रख के देख लो आप, एल्केन बनेगा, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। यहां देखो H2O और H2O, एक तो H2O ये निकला यहां से कट के और एक ये, तो साथ में दो जल के अणु भी बनेंगे। पर मैं आपको एक बात बताता हूं और ध्यान से देखो, ये 6I भी तो बचे, 6I ऐसे निकलेंगे 3I2 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में निकलेंगे? 3I2 के फॉर्म में। तो आप फैटी एसिड का हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस की उपस्थिति में जब आप रिएक्शन कराओगे तो फैटी एसिड का हो जाएगा रिडक्शन, अपचयन हो जाएगा फैटी एसिड का, और इसके रिडक्शन से आपको मिल जाएगा क्या? एल्केन। जैसे आर की जगह में H रख के दिखाता हूं, HCOOH, HCOOH संरचना खोल के लिख दी। HCOOH होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। अब मैं कह रहा कि इसके ऊपर हमें 6HI का रिएक्शन कराना है। किसकी उपस्थिति में कराना है? रेड फास्फोरस की उपस्थिति में रिएक्शन कराना है। ठीक है, 6HI इसलिए लिए क्योंकि मुझे 3 बॉन्ड तोड़ने हैं, एक तो ये वाला और 2 तो ये। ठीक है, आपको पता है 6H मिलेंगे, ये बॉन्ड गया, 2H तो यहां खप गए, ये 2 बॉन्ड गए, 2H ऊपर गए और 2H नीचे गए। अब बताओ क्या क्या बना? यहां क्या बना? इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन था, 2 और 2 4, यानी हमारे पास CH4 बन के आया, जिसे हम कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन प्लस। एक तो H2O ये है देखो, और एक H2O ये कट के निकला, 2 निकले हमारे H2O, 2H2O प्लस। देखो 6I को आप लिखोगे 3I2। बताओ खेल समझ में आ रहा क्या कुछ? तो आप फैटी एसिड का आप रिडक्शन कर दो HI और रेड फास्फोरस से। लो R की जगह H लिखा, R की जगह में CH3 भी लिख के दिखा दूंगा आपको, CH3COOH। देखो CH3COOH क्या होता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड सिरका। यदि इसके ऊपर आप रिएक्शन कराओगे 6HI का रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? बॉन्ड टूट जाएंगे। ये वाला बॉन्ड गया, एक H इधर एक H इधर, ये वाले दोनों बॉन्ड गए, 2H ऊपर और 2H नीचे। बताओ क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड, C एक H ये रहा और 2 ये जुड़ गए इसके ऊपर, तो बताओ ये नहीं बना क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 2 कार्बन है एथ और सिंगल बॉन्ड है एन प्लस, एक H2O ये निकला और एक H2O ये निकला, 2H2 और 6H तो चले गए थे बॉन्ड तोड़ने के लिए, 6I बचे, 6I को आप लिखोगे 3I2, आयोडीन गैस भी बनी साथ में। बताओ समझ में आ रहा क्या खेल? कुछ आ रहा समझ में? जल्दी से पॉज करके लिखो आप, लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है, चलो 5वां तरीका बताता हूं आपको। 5वां तरीका है RX। RX होता है एल्काइल हैलाइड। RX किसे कहते हैं? एल्काइल हैलाइड को या हेलो एल्केन को। RX के अपचयन द्वारा। तो यदि आपके पास एल्काइल हैलाइड है और उसका आप रिडक्शन कर दो, उसका अपचयन कर दो, तो भी आपको एल्केन मिल जाएगा। पर मैं आपको इसमें एक बात बताता हूं कि आपको कुछ अपचायकों का पता होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट्स का। जैसे जिंक के ऊपर आप HCl डाल दोगे ना, तो नवजात हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे, और ये नवजात हाइड्रोजन अपचायक का काम करेंगे। या जिंक के ऊपर आप डाल दो CH3COOH, यानी सिरका, विनेगर, एसिटिक एसिड, तो ये भी एक अच्छा अपचायक का काम करता है। या फिर जिंक के ऊपर आप डाल दो एल्कोहल, यदि जिंक के ऊपर आपने एल्कोहल डाल दिया तो ये भी अपचायक का काम करेगा।
ठीक है, एक काम करो, जिंक कॉपर के मिश्रण पे अल्कोहल डालते हैं, जिंक कॉपर ZnCu। जिंक और कॉपर के ऊपर अल्कोहल डालोगे तो ये भी अपचायक का ही काम करता है, क्योंकि इससे भी हमें नवजात हाइड्रोजन ही प्राप्त होती है। जिंक के ऊपर यदि आप NaOH डाल दोगे तो इससे भी आपको नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होगी। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी एक बहुत अच्छा अपचायक है, इससे भी नवजात हाइड्रोजन हमें मिलती है। यदि निकिल और हाइड्रोजन गैस इन दोनों को एक साथ यूज करोगे तो इससे भी आपको नवजात हाइड्रोजन मिल जाएगी। और यदि आपके पास रेड फास्फोरस है और HI आप यूज कर रहे हो इसके साथ, तो यहां से भी आपको नवजात हाइड्रोजन मिल जाएगी। तो ये भी एक अच्छा अपचायक है। ये जितने भी मैंने लिखे ना कॉम्बिनेशन, ये सारे अपचायक हैं। अपचायक का मतलब जो हमें नवजात हाइड्रोजन देंगे, और नवजात हाइड्रोजन देंगे तो नवजात हाइड्रोजन उसमें जाके जुड़ेगी यौगिक में। ठीक है, किसमें? RX में, एल्काइल हैलाइड में, और उसका होगा अपचयन। हाइड्रोजन के जुड़ने को हम कहते हैं अपचयन होना, और अपचयन होने से आपको मिलेगा एल्केन। ठीक है, अब यहां आप देख रहे होंगे जिंक 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 छा रहा है इसमें हर जगह। ऐसा पता क्यों है? कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो हाइड्रोजन जिस भी चीज में होगी हाइड्रोजन को वो वहां से हटा देता है, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। और जब हाइड्रोजन को हटा देगा तो हाइड्रोजन हमें नवजात हाइड्रोजन के रूप में प्राप्त होगी, नेसेंट हाइड्रोजन के रूप में हमें प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहां एक एग्जांपल देता हूं, एल्काइल हैलाइड। जैसे यहां से लेते हैं एग्जांपल, ये एल्काइल हैलाइड है हमारे पास RX, और इसके ऊपर मुझे रिएक्शन करना है नवजात हाइड्रोजन का 2H का। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि सर ये नवजात हाइड्रोजन कहां से मिल गई आपको? मैं कहूंगा नवजात हाइड्रोजन यार इनमें से कोई यूज करा मैंने, जैसे जिंक के ऊपर HCl डाल दिया, उससे मिली मुझे नवजात हाइड्रोजन। तो नवजात हाइड्रोजन क्या करेंगी, इसमें से इंक बहुत ज्यादा निकल रही मार्कर में से, देखो ये 2H हैं, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, एक H इधर और एक H इधर। बताओ क्या क्या मिला? अब हमें मिला है एक तो RH, सारी दुनिया को पता RH क्या होता है, एल्केन। R की जगह CH3 सोच लिया करो ना अपने आप। और ये क्या मिला साथ में, HX प्लस HX, हाइड्रोजन हैलाइड। जैसे इसका एक एग्जांपल लगाते हैं, RX से तो बच्चे बहुत कम समझेंगे। जैसे R की जगह चलो मैं CH3 ले लेता हूं, CH3, और X की जगह ले लिया Cl। इसका नाम है, CH3 को हम कहते हैं मिथाइल और क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, या फिर IUPAC में बोलना है तो क्लोरोमीथेन। IUPAC में इसका नाम क्लोरोमीथेन है। यदि मैं कहूं इसके ऊपर नवजात हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना है, नेसेंट हाइड्रोजन का, आप कहोगे कि सर कहां से आया? कोई भी चीज उठा लो इनमें से, जैसे जिंक के ऊपर HCl का रिएक्शन कराओगे तो नेसेंट हाइड्रोजन मिल जाएगी। और ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगी, नवजात हाइड्रोजन क्या करेगी, इस बॉन्ड को तोड़ देगी, एक H इधर और एक H इधर, दो है ना H। बताओ क्या मिला पहला प्रोडक्ट, पहला और मेन प्रोडक्ट CH3 और H, ये मिला हमें CH4, जो एक एल्केन है, सारी दुनिया इसे कहती है मेथेन। मैथ माने एक कार्बन, एन माने सिंगल बॉन्ड। ये मिला हमें साइड में HCl, ये साइड प्रोडक्ट है। तो बताओ आपके पास कोई भी RX यदि है, कोई भी RX है आपके पास, उस RX का आप अपचयन कर दोगे क्या? कर दोगे RX का अपचयन, और RX के अपचयन से आपको क्या मिल जाएगा, एल्केन। जल्दी से पोज करके लिखो, अच्छा आप पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है। छठा तरीका, छठे नंबर पे हम पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड की वुड्स अभिक्रिया द्वारा, वुड्स अभिक्रिया
बहुत इंपॉर्टेंट है वुड्स रिएक्शन। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लेना WURTZ, WURTZ, RX की वुड्स रिएक्शन द्वारा। वुड्स एक वैज्ञानिक का नाम है। देखो आपके पास RX है, एल्काइल हैलाइड, और आपने इसका रिएक्शन कराना है सोडियम के साथ। इधर भी लेता हूं एक एल्काइल हैलाइड, ऐसे लिखता हूं, और आपको क्या करना है, ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराना है, ईथर, ड्राई ईथर। ठीक है। अब बच्चे कहते हैं कि सर ईथर क्यों लिया? ईथर इसलिए लिया, सोडियम बहुत ज्यादा क्रियाशील है, और यदि आप इसे पानी में करोगे ना रिएक्शन को, या हवा में करोगे, तो सोडियम तो हवा और पानी के साथ पहले रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने ईथर में रिएक्शन को कराया, क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा क्या होता है, क्रियाशील। ये एक माध्यम है। देखो यही तो होगा, देखो दोनों तरफ से X यानी हेलोजन, और बीच में से निकल जाएगा सोडियम, ऐसे रिएक्शन होगा ये। तो क्या निकला है, बाहर का हिस्सा देखो, ये फिर दोबारा मार्कर में से इंक कुछ ज्यादा ही निकल रही, परेशान कर दिया इसने मार्कर ने। देखो R R, तो यहां बन जाएगा R बॉन्ड R, क्या है ये, एल्केन। क्या है, एल्केन प्लस, देखो 2Na 2X, साइड प्रोडक्ट है 2NaX, सोडियम हैलाइड के 2 अणु निकल जाएंगे। इसका एग्जांपल लगा सकते हो आप कुछ भी, जैसे R की जगह मैंने ले लिया CH3, और X की जगह ले लिया I, और यहां लिए 2 सोडियम के परमाणु, और यहां I, X की जगह तो आयोडीन लिया, R की जगह CH3। ठीक है, CH3I को आप क्या कहोगे, मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो IUPAC में बोलना है तो आयोडोमीथेन। IUPAC में क्या कहोगे, आयोडोमीथेन। रिएक्शन जब आप कराओगे तो क्या होगा आपको पता है, क्या होगा, यहाँ ऐसे ये होगा रिएक्शन। और एरो के ऊपर हमें क्या लिखना है, एरो के ऊपर हमें लिखना है ईथर, ड्राई ईथर भी लिख सकते हो आप, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। CH3 बॉन्ड CH3, ये बनेगा मेन प्रोडक्ट, CH3 बॉन्ड CH3, साथ में 2Na और 2I, यानी 2 सोडियम आयोडाइड। अच्छा, इसे आप CH3 बॉन्ड CH3 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, C2H6, 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथेन। इससे हमें एक बात भी पता चली कि जो हमारा वुड्स रिएक्शन है, इस वुड्स रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, हमें ऐसा एल्केन मिलता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, सम। ठीक है, ये है वुड्स रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत जल्दी से पॉज करके लिखो आप इसे। लिख लिया बेटे? ठीक है, 7वां तरीका सीखते हैं, RX की, RX एल्काइल हैलाइड है, RX की फ्रैंकलैंड, ये भी वैज्ञानिक का नाम है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया द्वारा, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया द्वारा। एल्काइल हैलाइड का यदि फ्रैंकलैंड रिएक्शन आपने कर दिया तो भी आपको एल्केन मिल जाएगा। कैसे? एल्काइल हैलाइड RX, जिंक, वहां सोडियम था, यहां जिंक है, और इधर भी RX है हमारे पास। इनका रिएक्शन जब भी आप करोगे ना तो यहां से X, यहां से X, और बीच में से जिंक, ऐसे निकल जाएगा। RR बनेगा मेन प्रोडक्ट। RR सबको पता है क्या है, एल्केन प्लस, और ZnX2 जिंक हैलाइड। जिंक की संयोजकता कितनी होती है, 2। जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि मेरे पास CH3I है, यानी मिथाइल आयोडाइड, और यहां ले लिया मैंने जिंक, और इधर भी मिथाइल आयोडाइड या आयोडोमीथेन ले लिया। इनका जब आप रिएक्शन कराओगे
तो ऐसे होगा रिएक्शन, ऐसे देखो, समझ रहे ना आप। मेन प्रोडक्ट आएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, यानी 2 कार्बन है एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और साथ में निकलेगा ZnI2, जिंक आयोडाइड। ये होता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अच्छा, कुछ लेखक ऐसे हैं, कुछ राइटर ऐसे हैं जो कहते हैं कि फ्रैंकलैंड रिएक्शन में भी हमें ईथर की आवश्यकता है। आप जो आपके स्कूल के टीचर होंगे या आपकी बुक होगी उसमें देख लेना, कुछ लेखकों ने इसमें भी ईथर की उपस्थिति अनिवार्य बता रखी है। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगला तरीका बताता हूं आपको एल्केन बनाने का। लिख लिया बेटे? ठीक है। अब सीखते हैं नंबर 8, एल्कोहल के अपचयन द्वारा। ROH कहते हैं एल्कोहल को, एल्कोहल के अपचयन द्वारा। यदि आपके पास एल्कोहल है और उसका आप रिडक्शन कर सकते हो तो उसके रिडक्शन से भी आपको एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एल्कोहल है और हम इसका रिएक्शन कराएंगे 2HI से, हाइड्रोजन आयोडाइड से, और मैंने आपको सिखा रखा है कि इसके साथ रेड फास्फोरस ले लेना चाहिए। तो रेड फास्फोरस लेने से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, देखो 2H यहां से, एक H तो इधर जुड़ेगा, एक H इधर। जब इधर एक H जुड़ेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये क्या बना इधर, RH। RH क्या है, एल्केन, सबको पता है एल्केन है। ये देखना H2O, ये बना H2O, 2 I हैं, इसे आप लिखोगे I2, साथ में आयोडीन गैस भी बनेगी। ये है हमारा मेन प्रोडक्ट जो हम बनाना सीख रहे हैं, एल्केन यानी सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। अब जैसे मैं आपको कह दूं कि मान लो R की जगह CH3 लेते हैं, CH3OH। CH3OH क्या होता है, मिथाइल एल्कोहल। इसके ऊपर यदि आप 2HI का रिएक्शन कर देते हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा बताओ। होगा ये कि ये जो 2H हैं बॉन्ड टूट जाएगा, एक H इधर, एक H इधर। और ध्यान रखना, आप गर्म करना चाहो तो थोड़ा गर्म भी कर सकते हो। इस रिएक्शन में क्या कर सकते हो, थोड़ा गर्म कर सकते हो, जिससे रिएक्शन का स्पीड थोड़ा सही रहेगा, प्रोडक्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। होगा क्या, CH4 बनेगा ना यहाँ, CH4 प्लस क्या बनेगा, H2O, और यहां भी I2 गैस, आयोडीन बनेगी आपकी। ठीक है, तो CH4 क्या होता है, मीथेन। एग्जाम में क्वेश्चन पता कैसे आता है, क्या होता है जब मिथाइल अल्कोहल पर HI तथा रेड फास्फोरस की क्रिया की जाती है। क्या होता है जब मिथाइल अल्कोहल को HI व रेड फास्फोरस के साथ गर्म किया जाता है। कैसे प्राप्त करोगे मिथाइल अल्कोहल से मीथेन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और यदि आपको रिएक्शन करनी आ गई, रिएक्शन करनी आप सीख गए, तो फिर तो क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, अभिक्रिया पूर्ण करो, सब कर दोगे आप, यदि रिएक्शन समझ में आ रही तो। अब देखो CH3 की जगह C2H5 लेता हूं मैं, C2H5OH। बताओ, C2H5 इथाइल, OH एल्कोहल, सामान्य नाम लिख रहा मैं इथाइल अल्कोहल। इसके ऊपर रिएक्शन कराएंगे हम 2HI का, और किसकी उपस्थिति में, रेड फास्फोरस के साथ इसे हम गर्म करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये 2H हैं, ये बॉन्ड तोड़ देंगे, एक H इधर, एक H इधर। बताओ क्या बना, क्या बना बताओ, यहां तो बनेगा C2H6, C2H6 बनेगा, और C2H6 के साथ H2O बनेगा, H2O और I2। C2H6 क्या है, 2 कार्बन है एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, एथेन। ये क्या थी, मेथेन। तो इस तरीके से आप अल्कोहल से भी एल्केन बना सकते हो, अल्कोहल से एल्केन बना सकते हो। अल्कोहल का क्या करना पड़ेगा, अपचयन। जल्दी से पोज करके लिखो, अगले तरीके बताता हूं बहुत अच्छे अच्छे, पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है।
नंबर 9 पर हम सीखेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम लिखते हैं RCHO से, एल्डिहाइड व कीटोन, RCOR ये होता है कीटोन के अपचयन द्वारा। यदि आप एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कर दोगे, या तो एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दो या तो कीटोन का, इन दोनों को कुल मिलाकर कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो आप हेडिंग ऐसे भी लिख सकते हो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के अपचयन द्वारा, रिडक्शन द्वारा। देखो कैसे होता है अपचयन। मान लो मेरे पास ये कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, RC डबल बॉन्ड O, या तो ये कोई एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन। कैसे होगा मैं अभी बता दूंगा। इसका हमें रिडक्शन करना है 4HI, और HI ले दिया तो पक्की बात है मैं एरो के ऊपर लिखूंगा रेड फास्फोरस, क्योंकि रेड फास्फोरस ही यहां से हमें नवजात हाइड्रोजन उपलब्ध कराएगा। पता है ना आपको क्या होगा, 4H हैं ये 4H, ये 2 बॉन्ड तोड़ देंगे, 2H तो जुड़ेंगे इधर और 2H जुड़ेंगे इधर। बताओ प्रोडक्ट क्या बना, RCH2R। प्रोडक्ट बना R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड R। ये जो है इसे हम कहेंगे एल्केन, यहां लिख देता हूं एल्केन है, ठीक है। प्लस और क्या बना देखना, H2O एक जल का अणु भी बना, प्लस और क्या बना, और 4 I हैं, इसे भी आपको लिखना पड़ेगा 2I2, आयोडीन गैस भी निकलेगी साथ में। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है, ये ध्यान रखना आप। जैसे मैं मान लो एक लेता हूं HCHO, HCH डबल बॉन्ड O। HCHO होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर मैंने कहा कि यार इसके ऊपर HI का रिएक्शन करो आप रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो आप कहोगे कि सर कुछ भी नहीं है, आसान है, कर देंगे हम। हमें पता है 4 नवजात हाइड्रोजन मिलेंगे, 2 तो यहां जुड़ जाएंगे, 2 यहां जुड़ जाएंगे, प्रोडक्ट बनेगा। देखो इस कार्बन के ऊपर कितने H हैं, 1 2 और 2 नए आ गए, CH4 बनेगा सर, CH4 मीथेन। बताओ एल्केन बन नहीं गया क्या। मैं पूछूंगा और क्या निकलेगा बेटे, आप कहोगे कि सर और निकलेगा, एक तो H2O और एक I2, ये दोनों H2O और 2I2। तो फॉर्मल्डिहाइड से मीथेन ऐसे बनता है। अब यदि मैं इस R की जगह तो ले लूं CH3, C डबल बॉन्ड O, और इस R की जगह ले लूं H, CH3 CHO, इसे हम कहते हैं एसीटल्डिहाइड, इसे हम कहते हैं एसीटल्डिहाइड। ये मैंने आपको कहा एल्डिहाइड या कीटोन, मैंने फॉर्मल्डिहाइड का बता दिया। मैं एसीटल्डिहाइड का अपचयन कैसे होगा, ऐसे होगा 4HI और एरो के ऊपर लिखूंगा मैं रेड फास्फोरस। आप कहोगे कि सर रिएक्शन को तो हम ही कर देंगे, कैसे कर देंगे, ऐसे 2H इधर और 2H इधर। क्या बना बताओ, यहां बना CH3 सिंगल बॉन्ड, C के ऊपर एक H पहले था, 2 आगे, तो ये बना CH3, ऐसे ही लिख दूं सिंगल बॉन्ड CH3, 2 कार्बन एथ और सिंगल बॉन्ड एन, वो मीथेन बना था, यहाँ एथेन बन गया। और H2O तो बनना ही बनना है और I2 तो बनना ही बनना है। लो बताओ। अब यदि मैं आपको कह दूं कि मेरे पास तो ऊपर भी CH3 है, देखो दोनों R की जगह CH3 लिखूंगा, और नीचे भी CH3 है और C डबल बॉन्ड O है, तो इसे हम कहते हैं एसीटोन, ये कीटोन है एसीटोन। इसके ऊपर यदि आप 4HI का रिएक्शन कराते हो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो करा दोगे क्या, करा दोगे ना। क्या होगा बेटे, यहां से बॉन्ड टूट जाएंगे, 2H इधर 2H इधर। बताओ क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। 3 कार्बन है प्रॉप, 3 कार्बन है प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन। साथ में H2O तो बनेगा ही बनेगा, साथ में I2 तो बनेगी ही बनेगी। बताओ, तो एल्डिहाइड या कीटोन का यदि आप रिडक्शन कर दोगे तो उससे भी आपको एल्केन मिल जाता है। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे।
ठीक है। नंबर 10 पर हमें सीखना है एल्डिहाइड व कीटोन। एल्डिहाइड व कीटोन के क्लीमेंसन, क्लीमेंसन चलो ऐसे लिख देता हूं, एल्डिहाइड व कीटोन के क्लीमेंसन अपचयन द्वारा। बेटे ये सारे तरीके हम सीख रहे हैं एल्केन बनाने के। एल्केन तो आप समझते हो, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन बनाने के तरीके हैं। ठीक है, तरीके तो बहुत होते हैं, पर जो हमारे सिलेबस में है वे सारे तरीके मैं आपको सिखाऊंगा। और यदि इन तरीकों को आपने सीख लिया ना, तो एल्केन बनाने का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप एल्केन बना के रहोगे, चाहे मीथेन बनाना हो, इथेन बनाना हो, प्रोपेन बनाना हो, ब्यूटेन बनाना हो। ठीक है, रिएक्शन समझना बहुत जरूरी होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक एल्डिहाइड या कीटोन है, ये या तो ये कोई एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन, इसके ऊपर हमें ये 2 बॉन्ड तोड़ने हैं, तो हमें 4 नवजात हाइड्रोजन की जरूरत है। और 4 नवजात हाइड्रोजन क्लीमेंसन अपचयन में हम प्राप्त करते हैं जिंक मरकरी के ऊपर HCl का रिएक्शन कराकर। जिंक और मरकरी का मिश्रण है, और इसके ऊपर जब आप HCl डाल दोगे तो नवजात हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे, नेसेंट हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे। और यहां से बॉन्ड तोड़ देंगे, दोनों 4 हैं तो 2H इधर जुड़ जाएंगे और 2H इधर। अब आपको बताइए अपने आप क्या होगा, क्या बनेगा बताओ? RCH2R, ये बनेगा R, सीधा ही लिख दो इसे ऐसे, CH2R। ये एल्केन है, एल्केन ये। साथ में क्या बनेगा यहां बताना, ये क्या बना? ये बना हमारा H2O। बस I2 तो यहां बनने का नहीं, HI थोड़ा ही लिया हमने। अब यदि मैं कह दूं R की जगह मैंने लिया HCH डबल बॉन्ड O, क्या है ये बताओ? ये है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड है। नाम बार बार इसलिए लिखना चाहिए जिससे आपको इनके नाम याद हो जाएं। नवजात हाइड्रोजन है, कहां से मिली? जिंक और मरकरी के मिश्रण के ऊपर HCl डालना तो मिली नवजात हाइड्रोजन। क्या करेगी नवजात हाइड्रोजन? इन बॉन्ड को तोड़ देगी, यहां से 2H और यहां से यहां भी 2H जुड़ जाएंगे। क्या बनेगा प्रोडक्ट? C के ऊपर कितने H हैं? 2 और 2 4। मेन प्रोडक्ट आपका CH4 बनेगा, जो एक एल्केन है जिसे आप कहते हो मेथेन। साथ में आपको H2O भी मिलेगा। बताओ समझ में आ रहा क्या? अब यदि मैं कह दूं एक R की जगह मैंने लिख दिया CH3, C और एक की जगह H है, CH3CHO, इसे हम कहते हैं एसीटल डीहाइड। इस एसीटल डीहाइड का क्लीमेंसन अपचयन करोगे, 4 नवजात हाइड्रोजन चाहिए आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए। ये आपको कहां से मिलेंगे? जब आप जिंक और मरकरी के ऊपर रिएक्शन कराओगे कंसंट्रेट HCl का, तो ये 4 नवजात हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, 2H इधर जुड़ेंगे और 2H इधर जुड़ जाएंगे। प्रोडक्ट आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, देखो क्या बन रहा है, इस कार्बन के ऊपर 1 और 2 3H। प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, साथ में H2O तो बनना ही बनना है। इसे हम कहते हैं 2 कार्बन है तो एथ और सिंगल बॉन्ड है तो इन, एथेन। इसी तरीके से यदि मैं कहूं कि हमारे पास ये है कीटोन, और कीटोन में सबसे फेमस कीटोन एसीटोन, एसीटोन, इसके ऊपर 4 नवजात हाइड्रोजन का रिएक्शन कैसे होगा? और ये 4 नवजात हाइड्रोजन आपको मिलेंगे जिंक और मरकरी के मिश्रण पर HCl का रिएक्शन करने से। आप कहोगे कि सर 4 नवजात हाइड्रोजन का रिएक्शन ऐसे होगा, 2H 2H। बताओ क्या बना? CH3 CH2 CH3। यहां प्रोडक्ट आपका मिला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसे हम कहते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, साथ में H2O मिलना ही है प्लस H2O। बताओ एल्डिहाइड और कीटोन का क्लीमेंसन अपचयन सीख गए ना आप? क्लीमेंसन अपचयन ऐसे होता है एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है बेटे, जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया? ठीक है। नंबर 11 पर हम सीखेंगे वुल्फ, वुल्फ किश्नर अपचयन द्वारा।
वुल्फ किश्नर अपचयन द्वारा। अब वुल्फ किश्नर अपचयन क्या होता है इसे भी समझ लो ध्यान से जरा। वुल्फ किश्नर अपचयन क्या होता है कि इसमें आपके पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन होगा इस तरीके से, ये चाहे तो कोई एल्डिहाइड है चाहे तो कोई कीटोन है, इसके ऊपर आपको हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना है, H2N NH2, ये होता है हाइड्रोजन। और इस रिएक्शन को आपको कराना है C2H5ON की प्रेजेंस में, या यूं कह दो कि किसी एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर आपको हाइड्रोजन और सोडियम इथॉक्साइड का रिएक्शन कराना है। तो ऐसा करने पर क्या होता है, देखो यहां से तो निकलता है ये H2O और यहां से निकलती है ये नाइट्रोजन गैस N2। तो पहले एक काम करो, आप इस H2O को निकाल दो और इस नाइट्रोजन गैस को निकाल दो। अब बताओ H2O नाइट्रोजन, अब ये R सिंगल बॉन्ड, C के पास कितने H गए, ये वाले CH2 और सिंगल बॉन्ड R, ये आपका एल्केन ही बनता है। क्या बनता है, एल्केन। अब आप एल्डिहाइड कोई सा भी ले लियो, चाहे फॉर्मल्डिहाइड ले लियो या एसिटल्डिहाइड, और कीटोन कोई सा ले लियो जैसे एसीटोन, सबका रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसे हम कहते हैं वुल्फ किश्नर अपचयन या वुल्फ किश्नर रिडक्शन। एक तरीका ये भी आपको आना चाहिए, इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो अपने आप। आते हैं नंबर 12 पर, एक तरीका और बताता हूं आपको एल्केन बनाने का। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, मैं बताता हूं आपको क्या होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ब्रैकेट में लिख देता हूं RMgX, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, RMgX को हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है क्लास 11th में भी, 12th में भी, और उसके आगे भी। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ग्रिग्नार्ड की आपको जरूरत पड़ेगी। ग्रिग्नार्ड, R तो पता है ना, R CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी, एल्काइल मैग्नीशियम, और X हो सकता है हेलोजन FCl-Bri। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा आप कैसे बनाते हो एल्केन। जैसे मैं कहूं आपको, मेरे पास RMgX है, कोई सा भी ग्रिग्नार्ड है, R की जगह कुछ लिख लो आप, कोई सा भी एल्काइल ग्रुप, और X की जगह कोई सा भी हेलोजन लिख लो। इसके ऊपर यदि आप जल का रिएक्शन करोगे ना, इसका जल अपघटन HOH से जब भी करोगे तो होगा क्या, देखो मैं बताता हूं। यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, यहां H और यहां OH, ऐसे यहां H और यहां OH। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट बनेगा RH। RH का मतलब आप सीख गए एल्केन है, क्या है, एल्केन। और MgOHX बनेगा आपका साइड प्रोडक्ट। ऐसे भी दिख सकते हो आप, Mg के ऊपर एक तो OH जुड़ा हुआ है और एक X, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड कह सकते हो आप इसे। ठीक है, और यदि मैं कहूं कि मेरे पास ग्रिग्नार्ड है RMgX, ग्रिग्नार्ड है, इसके ऊपर मुझे रिएक्शन करना है एल्कोहल का, ROH का, एल्कोहल है, ROH क्या होता है, एल्कोहल। तो एल्कोहल का रिएक्शन ऐसा होता है, देखो यहां से तो इतनी चीज गई और यहां से इतनी, ऐसे भी दिखा सकते हो, या तो बॉन्ड तोड़ के दिखा दो या फिर जो चीज निकलती है बीच में से उसे दिखा दो। जैसे यहां मैंने बॉन्ड तोड़ के दिखाया, मैं ऐसे भी दिखा सकता था कि MgX के साथ इसे बंद कर देता। ऐसे कई तरीके होते हैं रिएक्शन दिखाने के। देखो MgOHX निकला और बाहर से RH, तो आप बॉक्स से दिखा दो या बॉन्ड तोड़ के दिखा दो, एक ही बात है। जो चीज आपको अच्छी लगती हो इस तरीके से रिएक्शन को दिखा देना चाहिए। देखो बॉक्स के बाहर RH एल्केन, अंदर Mg के ऊपर X भी है और OR भी है। ठीक है, तो OR भी है Mg के ऊपर और X भी है, ऐसे लिख दो इसे। चाहे Mg के दोनों बॉन्ड ऐसे दिखा दो, चाहे Mg के लेफ्ट राइट में दिखा दो। एक तरफ तो OR जुड़ा है एल्कोक्सी ग्रुप, एक तरफ हेलोजन जुड़ा है। ठीक है, और आपके पास यदि ग्रिग्नार्ड है RMgX और इसके ऊपर आप अमोनिया का रिएक्शन कराते हो, अमोनिया को NH3 लिखते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया NH2H, तो भी आपका क्या होगा,
इसलिए लिखा है NH2H क्योंकि मुझे इस तरीके से रिएक्शन को दिखाना है। ये देखो, ठीक है, RH एल्केन प्लस NH2MgX, भाई आप ऐसे लिख दो NH2MgX। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है ना, या आप ऐसे भी लिख सकते हो Mg, NH2 भी जुड़ा हुआ है इसके ऊपर और X भी जुड़ा हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ रहे हैं ना आप? तो जहां भी RH लिखा हुआ है, RH, ये RH, ये RH, ये RH, ये सब क्या है? एल्केन है। इनके एग्जाम्पल आप बना सकते हो, जैसे R की जगह CH3 लिख दो, X की जगह Cl लिख दो या Br। रिएक्शन में प्रोडक्ट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अब हमारे देश के बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको एल्केन बनाने की विधियां समझ में आई होगी। मैंने कुल मिला के कितनी विधियां बताई? 12, यानी 12 तरह के रिएक्शंस आपको बताए, और इन 12 रिएक्शन से ही हम बनाते हैं एल्केन। अब यहाँ ज्यादातर बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 12 रिएक्शंस कैसे याद रखेंगे हम? तो बेटे 12 रिएक्शंस को ऐसे नहीं याद रखना कि पहली रिएक्शन सर ने ये कराई थी, दूसरी ये कराई थी, तीसरी ये कराई थी, चौथी ये कराई थी, पांचवी, ऐसे नहीं। यदि एग्जाम में आपके सामने कोई रिएक्शन लिखी हुई आ जाए ना कि इसका रिएक्शन इसके साथ कराना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे होगा रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन आपको आनी चाहिए। जैसे आपकी क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, तो आप 50 के 50 बच्चों के नाम रोल नंबर वाइज नहीं बता सकते, पर जब कोई बच्चा आपकी क्लास का आपके सामने आता है तो आपको पता है कि इसका नाम क्या है, पता है ना। बस इस तरीके से इन रिएक्शंस का पता होना चाहिए। इनमें रट्टा नहीं मारना कि आप नंबर से यूं याद करो कि पहले नंबर पे ये बताई थी, दूसरे पे ये बताई थी, ऐसे बिल्कुल नहीं याद करना है। आपको ये रिएक्शंस आनी चाहिए, ठीक है। मतलब इस चैप्टर से ही रिएक्शंस की स्टार्टिंग हुई है, और मैंने सबसे पहले आपको ये 12 तरह के रिएक्शन सिखाए हैं। जब हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, और फिर क्लास 12th में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस पढ़ोगे, फिर देखना आपको कितने आसान लगेंगे रिएक्शंस। 12 तरह के रिएक्शंस बता दिए मैंने आपको, और कुल मिलाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th में मैक्सिमम 50 या 55 तरह के रिएक्शन है टोटल। उनमें से 12 तो यहाँ भाई कर ही लिया हमने, और 12 में भी आप रिपीट होते हुए देख रहे होंगे। मैंने कई जगह तो HI और रेड फास्फोरस का यूज किया है अब चयन करने के लिए। तो रिएक्शंस जो है प्रैक्टिस से आते हैं, बस आप प्रैक्टिस करते रहो कि किस तरीके से रिएक्शन बताए। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूं, उसके जैसे मैं कहता हूं कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो, तो एग्जाम्पल बनाते जाओ, प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। रिएक्शंस से जितना डरोगे उतना ही रिएक्शन नहीं आएंगी आपको, और जितना आप रिएक्शंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएंगी। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी की आवश्यकता है। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।